बारे में शायर ने कहा था कि किसी से अपनी खुददारी का हम सौदा नहीं करते, किसी से अपनी खुददारी का हम सौदा नहीं करते, बेशक परिंदों की तरह हर शाख पर बैठा नहीं करते। अरे जो पानी बंद कर दे जंग में मजलूम बच्चों पर, बोल दे सुभान अल्लाह। अरे जो पानी बंद कर दे जंग में मजलूम बच्चों पर, हम ऐसे जालिमों से कोई समझौता नहीं करते, हम ऐसे जालिमों से कोई समझौता नहीं करते। क्यों ना हो कि उससे इस्लाम का रिश्ता तो नहीं हो सकता, ये तो तय है कि उससे इस्लाम का रिश्ता तो नहीं हो सकता जिसने जुल्म ढाके औरत पे हुकूमत की है। अरे 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है, हमने जंगों में भी। क्या कोई गलत कर रहा हूं मैं क्या? बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हमारी तारीख रही है, 1400 साल की तारीख उठाकर देखो, हमने जंगों में भी औरत की हिफाजत की है। हजरात, चूंकि वक्त का कारवां काफी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, लिहाजा मैं इस वक्त अपने तमाम बिलखुसूस शोरा हजरात से, नात खाने रसूल से गुजारिश करूंगा कि आप वक्त का खास ख्याल रखें, 3 अशार पेश करने की जहमत करें। आइए हजरात, आप देख रहे हैं कि हमारे करीब एक आले रसूल की आमद है कि गरीब शहर में कोई अमीर आए हैं, बोले सुभान अल्लाह। गरीब शहर में कोई अमीर आए हैं, अरे ये देखो जुल्फे नबी के असीर आए हैं, ये देखो जुल्फे नबी के असीर आए हैं, और सलामी पेश करो वक्त के शहनशाहो, सलामी पेश करो वक्त के शहनशाहो, कि आज मेरे नबी के फकीर आए हैं, कि आज मेरे नबी के फकीर आए हैं। आइए उसे आले रसूल औलादे अली मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद अहमद अली नक्शबंदी कादरी साहब का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत की पुरनूर फजा में कीजिए। बोलिए नारे तकबीर, और मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे रसूल, आले रसूल, जश्ने गौसुल बरा, फैजाने पीरो मुर्शिद। बस हजरत से बसद एहतरा मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम सामीन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर बुलंद आवाज़ से इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर शाही बहरुबर मालिके खुश्कतर अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में झूम झूम कर दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ज़माना कर्ब के बिस्तर पे फिर करवट बदलता है, ज़माना कर्ब के बिस्तर पे फिर करवट बदलता है, कोई दस्ते करम फिर जख्म खुर्दा दिल पे रख देता। निगाहे मुंतज़िर पथरा गई है ऐ शबी वादा, निगाहे मुंतज़िर पथरा गई है ऐ शबे वादा, कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता।
सुभान अल्लाह। अगर मैं जानिबे राहे अमल होता तो ए रहमत, अगर मैं जानिबे राहे अमल होता तो ए रहमत, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से और दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि बारिक व सल्लिम मुहम्मदिन व सल्लु अला अलैहि आलिहि सलातु व सय्यिदिना सलाम मौलाना अलैका या रसूल मुहम्मदिन अल्लाह सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। हमारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जो दिल से पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता ये चला कि एक ज़ईफ़ा सरकार के रोज़े अतहर पर अपने टूटे फूटे अंदाज में दरूद पाक पढ़ रही है। क्या देखा कि उसके सामने एक औरत पढ़ी लिखी बड़े अलकाब व आदाब के साथ सरकार की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर रही है। इस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप तो उसी का दरूद पाक कबूल फरमाते होंगे जो बेहतरीन अलकाब व आदाब के साथ पढ़ता होगा। या रसूल अल्लाह, मैं अनपढ़ औरत हूँ, मुझे अलकाब व आदाब तक नहीं आते। आपकी शायाने शान जब रात होती है, किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ औरत, तेरा दरूद पाक मेरी बारगाह में सबसे पहले कबूल हुआ है। सुभान अल्लाह। नारे मेरी बारगाह में। तकबीर, नारे रिसालत। इरशाद फरमाया, मेरी बारगाह में अलकाबो आदाब नहीं देखे जाते बल्कि दिल देखा जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बाज़ ऐसे भी लोग मिले जो या रसूल अल्लाह के भी कायल हैं, या नबी अल्लाह के भी कायल, अब इस दुनिया से वो जा चुके हैं, लेकिन उनका ख्याल क्या था कि हम यहाँ से या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हम यहाँ से नहीं कहते, हम तो रोज़े अतहर पर जाकर के खूब सलाम पढ़ते हैं। रोज़े अतहर पर हम खूब सलाम। नज़रिया क्या है कि यहाँ से मदीने का रास्ता दूर है, कितना दूर है। आओ, अगर इस बात को आपने दिल में बांध लिया तो इंशाअल्लाह कभी गुमराह न होगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जवानों की तकरीरें तो आपने सुनी, लेकिन चूंकि ये बूढ़ी आवाज है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरखीले आशिका, खास तौर से जो रवायत मिलती है फजर के वक्त अजान के बाद हाजिर बारगाह होते रोज़े या आपके हुजरे के पास और क्या कहते, अस्सलातु हाजिरा, या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त हो चुका है, गुलाम हाजिर है। हमारे प्यारे आका अंदर से जवाब अता फरमा देते। एक दिन ऐसा हुआ, नमाज फजर के बाद जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सदा लगाई, अस्सलातु हाजिरा, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है,
नमाज का वक्त हो चुका है, अंदर से कोई जवाब ना आया। दोबारा फिर सदा लगाई, कोई जवाब ना आया। तिबारा फिर पुकारा, कोई जवाब ना आया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दिल में पूरे यकीन के साथ ये बात जमा लेते हैं कि मेरे आका ने मेरी बात जरूर सुन ली होगी। गुलाम ही इस कदर ना अहल है कि अपने आका की आवाज को ना सुन सका। यहां तक कि नमाज का वक्त हो गया है, नबियों के नबी हैं, इमामों के इमाम हैं, अरे सारी कायनात के मालिक हैं, बारगाही खुदाबंदी में सजदा रेजी का वक्त आ चुका है, तो अब इमाम का इंतजार नहीं हो रहा है। हजरत बिलाल तकबीर कह रहे हैं। आज कितना इंतजार किया जाता है, जब आखिरी तकबीर रह गई, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी उजलत में मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, नमाज फजर अदा फरमाई। सलाम फेरने के बाद, दुआ के बाद इरशाद फरमाया अपने जानिसारों से कि अल्लाह ने दुनिया बहुत वसी बनाई है, अल्लाह ने दुनिया बहुत वसी बनाई है, जाओ अल्लाह का फजल तलाश करो। आज 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मुसलमान सो के उठता है, फिर अल्लाह का फजल तलाश करता है। अगर मिल भी गया तो उसमें बरकत नहीं है। सिद्दीक अकबर बैठे रहे, हमारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ सिद्दीक अकबर, क्या इसीलिए तुम बैठे रहे जो आज मैं देर से आया हूं? अर्ज की मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वजह यही है, देर से आने का सबब क्या है? इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, आज मैं अल्लाह की आगोशे मोहब्बत में था। सब कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, आज मैं अल्लाह की आगोशे मोहब्बत में था, जब मेरा बिलाल आवाज दे रहा था अस्सलातु हादिरा, मैंने अर्श आजम पर अपने बिलाल की आवाज को सुना था। सुभान अल्लाह, सुभान। कहना ये चाह रहा हूं, यहां से मदीने का फासला कितना है और अर्श आजम का फासला कितना है। और ये 7 आसमान इसका खला है, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा है, फिर 70,000 पर्दे जवाहरात के हैं, हर पर्दा 500 साल की दूरी का है। हिसाब लगाते रहो, खत्म हो जाएगा। हमारे प्यारे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत अता फरमाई है कि यहां से मदीने का सफर तो बहुत कम है, अर्श आजम का कितनी दूर है। इरशाद फरमाया, जब मेरा बिलाल दूसरी बार मुझे सदा दी, मैंने अपने बिलाल की ये भी सदा सुनी। जब मेरा बिलाल, यानी कितनी हलावत है, मोहब्बत का क्या अंदाज है। सरकार जिसको मेरा फरमा दें, है कोई ठिकाना उसके मरातिब का। इरशाद फरमाया, जब मेरा बिलाल दिल में ये पूरा इरादा करके, दिल में ये पूरा पुख्ता इरादा कर लिया, ईमानी हरारत के साथ मेरे आका ने मेरी आवाज जरूर सुन ली होगी। गुलाम ही इस कदर नाअहल है कि अपने आका की आवाज को ना सुन सका।
मैंने अपने बिलाल के दिल की आवाज को भी अर्श आज़म पर सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार जिसको मेरा फरमा दें, जानते हो उसके मर्तबे क्या हैं? शबे मेराज, ये मक्के का वाक़या है। हमारे प्यारे आका जन्नत में है, हूरों की मलका आपके इज़्न से आपके करीब आती है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इनाम रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाया, ऐ हूरों की मलका, मैंने अपने बिलाल को तुम्हें अता फरमाया। क्या? अपने बिलाल को तुम्हें अता फरमाया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने आईने वहदत में बिलाल के सरापा को देखा है। या रसूल अल्लाह, छोटी छोटी आंखें हैं। या रसूल अल्लाह, रंगत बिल्कुल काली है, मोटे मोटे होंठ हैं। या रसूल अल्लाह, इतना ही कहने पाई थी कि हमारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ हूरों की मलका, ये तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि मैंने अपने बिलाल को तुम्हें अता फरमाया। अब ये मेरे बिलाल की बात है कि तुम्हें पसंद भी करता है या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरा बिलाल हुस्ने मुतलक का तमाशाई है। सरकार जिसको मेरा फरमा दें, है कोई ठिकाना। इरशाद फरमाया, जब मेरा बिलाल तकबीर कहने लगा, जब मेरा बिलाल तकबीर कहने लगा, उस वक्त मेरा दिल घबराया। सरकार फरमाते हैं, उस वक्त मेरा दिल घबराया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, महबूब घबराओ नहीं, अभी तुम मेरी कुदरते कामिला का करिश्मा देखोगे। जब बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम आगे बढ़ाया है तो पहला कदम अर्शे आज़म पर था, जब दूसरा कदम बढ़ाया है तो मस्जिद नबवी में आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे शैतान की ताकत तो तुम भी मानते हो। अल्लाह ने शैतान को इतनी ताकत अता फरमाई है कि अगर पूरब के किनारे पर वो हो, आदमी सिर्फ पलक झपकाए, देखोगे पश्चिम के किनारे पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब सबसे बड़े दुश्मन को इतनी ताकत अता फरमाई है तो सबसे बड़े महबूब को कितनी ताकत अता फरमाई होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मजबूर बनाया होगा। याद रखो, ये दिलों का रोग है, इसको दूर कर लो। ईमान नाम है अदब मुस्तफ़ा और इश्क मुस्तफ़ा का। अगर इसमें खामी है तो अमल लाख करो, सब बेकार है। खास तौर से 9 जिलहिज्जा मैदाने अरफात है। सरकार ने अपने जानिसारों से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों, बताओ आज तारीख कितनी है। भाई, जो हज करके आए हैं या जो जानते हैं सबको मालूम है, मैदाने अरफात में जमा होने की जो तारीख है वो 9 तारीख है, 9 जिलहिज्जा। क्या अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। क्या अर्ज किया, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसारो, ये तो बताओ ये महीना कौन सा है। अर्ज की, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। अदब मुस्तफ़ा देखें। अर्ज सरकार ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ इस शहर का नाम क्या है। हर एक को पता है कि मक्का है, लेकिन क्या या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, इस शहर का नाम क्या है।
बाद में ताबईन ने मालूम किया कि भाई सीधी सी बात यह है, सरकार ने मालूम किया और सब जानते हैं कि ये जिलहिज्जा का महीना है। जब महीना मालूम किया, कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये मेरे आका का फरमान था, ये महीना कौन सा है। अगर हम कहते जिलहिज्जा, सरकार कह देते ये मुहर्रम है तो मुहर्रम हो जाता। हम अगर मक्के को मक्का कह देते, मेरे आका फरमा देते ये मदीना है तो मदीना हो जाता। याद रखें, ईमान नाम है अदबे मुस्तफ़ा और इश्क़े मुस्तफ़ा का। सहाबे कराम का मजमा है। जानिसारों से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों, बताओ अजीब ईमान किसका है, अजीब ईमान किसका है। साहब इकराम ने अर्ज़ की, कालू अल मलाइका या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का है। या रसूल अल्लाह, अजीब ईमान फरिश्तों का है। इरशाद फरमाया कि हमा वक्त वो अल्लाह की मोहब्बत में गर्क रहते हैं। अगर वो ईमान वाले नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। इसमें अजीब ईमान की बात क्या हुई। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजीब ईमान के होंगे। इरशाद फरमाया, अल्लाह का सलामो पयाम उनके पास आता है, वही इलाही का नुज़ूल होता है। अगर वो ईमान वाले नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। इसमें अजीब ईमान की क्या बात हुई। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फिर हम आपके गुलाम अजीब ईमान वाले होंगे। इरशाद फरमाया कि तुम मौजिज़ात की छाँव में रहते हो, सूरज का पलटना तुम देख रहे हो, चांद के टुकड़े होते तुम देख रहे हो, जानवर को आकर के सजदा करते तुम देख रहे हो, दरख्त और हजर को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते तुम सुन रहे हो। अरे तुम मौजिज़ात की छाँव में रहते हो। अगर तुम ईमान वाले नहीं होगे तो फिर कौन होगा। इसमें अजीब ईमान की क्या बात हुई। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अब हमारा इल्म जवाब दे चुका, आप फरमाएं कि अजीब ईमान वाले कौन होंगे। इरशाद फरमाया हमारी प्यारे आका ने, ऐ प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, खुश हो जाओ। इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे बाद आएंगे। क्या? तुम्हारे बाद आएंगे। और सिर्फ हमें देखा न होगा, हमारा जलवा न देखा होगा, सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा कि वो चेहरे व दुहा वाला, काली जुल्फों वाला, अल्लाह का वो प्यारा महबूब जिसके पैरों के नीचे की मिट्टी की कसम परवरदिगार खा रहा हो, उस शहर की कसम खा रहा है। वो महबूब कैसा होगा, सिर्फ किताबों से पढ़ा होगा और किताबों से पढ़ पढ़ करके मुझसे इश्क करते होंगे। ऐ मेरे जानिसारों, तुम मेरा जलवा देख रहे हो, देखने के बाद मुझसे इश्क करते हो। मुबारक है तुम्हें जो मुझे देख करके मुझसे इश्क करते हो, और 7 बार मुबारक उन्हें जो बगैर देखे मुझसे इश्क करते हैं। सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ ए प्यारे नबी के प्यारे दीवानों। बेशक बेशक। इसलिए कि इश्क ही एक ऐसी दौलत है जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया। कुरान में तो है कि इंसान और जिन्नात को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन इबादत का जो मज़ा है, इसका जो इख्तिताम है,
इसलिए कि जब तक इबादत, याद रखें, कुरान अजीम में है, क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, अल्लाह का जिक्र किया और नमाजें अदा की। याद रखो, इसे छोड़ करके जब तक तज़किये नफ्स नहीं होगा, इश्क़ रसूल की बातें आप सुनेंगे, दिलों से निकल जाएंगी। पहले दिल का तज़किया करें, दिल को शफ़ाफ़ करें। जब तक दिल शफ़ाफ़ नहीं होगा, किब्रो गुरूर से, हसद व कीना से, लालच और गीबत से, ये तमाम रब फरमा रहा है, ये तुम्हारे बुत हैं। अराईता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा। अरे ये तुम्हारे जो बुत हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, पहले इनको निकालो, फिर अपने दिल को मेरी बारगाह में झुकाओ। जब तक दिल मुसफ़्फ़ा नहीं होगा, याद रखें, इश्क़ इलाही का चिराग इसमें जलेगा नहीं। इसलिए कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा करने के बाद अपना आशिक बनाया है, अपना आशिक बनाया है। और नमाज के ज़रिए जब हम नमाज इस तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमारे आका ने इरशाद फरमाया, कम अज़ कम इतना तो ख्याल हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर यही ख्याल नमाज के अलावा रहा, आप बेईमानी करने चलेंगे यही ख्याल कि मेरा रब मुझे देख रहा है। झूठ बोलना चाहेंगे, मेरा रब मुझे देख रहा है। हकीकत में जब यही ख्याल पुख्ता हो जाएगा तो आप अल्लाह के वली बन जाएंगे, आप अल्लाह के वली बन जाएंगे। कभी हमारे शेख हजरत मुशर्रफ शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह नूरुल्लाह मरक़दुहू फरमाया, निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक साधु गुजरता है। निज़ामुद्दीन औलिया को गौर से देखा और देखने के बाद कहा, निज़ामुद्दीन बुजुर्ग कामिल हैं, लेकिन इनके दिल पर एक दाग है, इनके दिल पर एक दाग है। निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, भाई बुलाओ इसे, तो बड़े काम का आदमी। जब बुलाया, कहा, भाई तुमने कैसे ये जाना कि मेरे दिल पर दाग है? कहा, मैंने बरसों गुरुओं की जूतियां सीधी की हैं, तो गुरुओं ने मुझे ये गुर दिया है। कहा, क्या? कहा, मैं अपने नफ्स के खिलाफ चलता हूँ, अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चलता हूँ, तो ये सिफत मेरे अंदर पैदा हो गई है। निज़ामुद्दीन औलिया ने इरशाद फरमाया, तू अपने नफ्स के खिलाफ चलता है अपने गुरुओं के कहने पर? कहा, हाँ। क्या तेरा नफ्स इस बात की इजाज़त देता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं? कहा, नहीं। फिर तो तुम्हें अपने गुरुओं के मुताबिक अपने नफ्स के खिलाफ चलना चाहिए, मुसलमान हो जा। बात का धनी था, मुसलमान हो जाता है। कहा, अब मेरे दिल को देख। कहा, अब तो कोई दाग नजर नहीं आ रहा है। कहा, इस दिल के अंदर ये एक आईना है, इस आईने में तूने अपने दिल को देखा था, मेरे दिल को नहीं। क्या दिल बात जब है, आईना बन जाएगा, एक बात याद रखें, क्या बात है। ये काम की बातें हैं कि आप एक मीठा दूध, शीरी, क्या बदबूदार बर्तन में डालना चाहेंगे? अगर बदबूदार बर्तन में आप मीठा दूध डाल देंगे, वो दूध भी मुताफिन हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला
पाक है, उसका कलाम पाक है, उसी का फरमान है कि कुरान से बहुतों को हिदायत मिलती है। हिदायत का नूर एक जैसा है, लेकिन बहुत से लोग गुमराह होते हैं। इसलिए एक बात याद रखें, बारिश एक ही अंदाज की होती है आसमान से, बारिश में कोई इम्तियाज नहीं है। लेकिन अगर जमीन को अच्छी तरह साफ कर लिया जाए और तंदुरुस्त बीज डाल दिए जाएं, तो वहां से और मुकम्मल रखवाली की जाए तो वहां से तंदुरुस्त बीज निकलते हैं, हरियाली होती है। लेकिन वही बारिश कूड़े करकट के ढेर पर पड़ती है तो वहां से ताफुन फूटता है, बीमारियां जन्म लेती हैं। पता ये चला दिल के चिराग को जरा रोशन करो। जब ये रोशन हो जाएगा, आईना बन जाएगा, तो अनवारे इलाही के पर तो दिल पर पड़ेंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी है जिसका मफहूम है, मैं इतना अजीम हूं, मैं इतना अजीम हूं कि जमीनों आसमान की वसातों में नहीं आ सकता। मैं इतना अजीम हूं कि जमीनों आसमान की वसातों में नहीं आ सकता, लेकिन एक मर्द मोमिन के दिल में आ जाता हूं, मर्द मोमिन के दिल में आ जाता हूं। पता ये चला दिल को जब मुसफ़्फ़ा कर लिया तो अब ये इश्क़े इलाही का पेश खेमा बनता है। ये इश्क़े इलाही, इश्क़े रसूल जब ही इसमें गामदन और बरकरार रहता है जब दिल मुसफ़्फ़ा हो जाए, दिल साफ हो जाए। गौसे पाक के मुताल्लिक आता है कि आपने हयात ज़ाहिरी में भी हमारे नबी ने गौसे पाक का तज़किरा फरमाया है। ये गुलज़ारे हकीकत साबरी में है। इरशाद फरमाया, मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी और अली अहमद साबिर, इनका ज़हूर होगा और इनकी वजह से क़यामत तक हमारे दीन की मुस्तहकमी होगी। फारूक आज़म ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इनका ज़हूर कब होगा? इरशाद फरमाया, मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी का 471 हिजरी और अली अहमद साबिर इनका 592 होगा। और मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, इसको मेरे दिल, मेरे जिस्म से मुनासबत होगी, शान रहम और कहर बराबर होगी। लेकिन अली अहमद साबिर शान कहर ज़्यादा होगी। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरूद वहबी पढ़ रहे हैं। वहबी उसे कहते हैं जो सिलसिलावार अता किया गया हो, हर सिलसिले का अलग है। बार बार झूम रहे हैं, नींद का गलबा है। दिल की तरफ जब मुतवज्जे होते हैं, दिल आईना है, आवाज आती है कि सो जाओ, असरार अजीबा जाहिर होने वाले हैं। जब सो जाते हैं तो क्या देखा? आलम मलकूत को। फिर आलम जबरूत में पहुंचते हैं और वहां की हर बरगो शाख मिसल तजल्लिए तूर के है। फिर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, शहजादे आगे चलो, यहाँ से ज़्यादा वहाँ अजाइबात हैं। जब और आगे पहुँचते हैं तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तख्ते तजम्मुल पर रौनक अफरोज हैं। 11 हज़रात अहले बैत अतहार के भी मौजूद हैं। अपने करीब बिठाया, महफिल पूरी सजी हुई है, जहाँ तक अब नज़र पहुँच रही है। क्या देखा कि 2 अरवाहे तैयबा आगे पीछे आ रही है। जो आगे है उसका रंग मिसल हीरे के चमक रहा है और जो पीछे है
मिस्ल याकूत के चमक रहा है। दोनों अरवाह तैयबा जब करीब आई तो सरकार ने जिसका रंग हीरे की तरह था अपने दाहिने दानू पर बिठाया और ज़बाने मलकूत में उन्हें मरहबा कहा। जो मिस्ल याकूत के थी उसे अपने बाएं दानू पर बिठाया, उसे भी मरहबा फरमाया और इरशाद फरमाया कि ऐ शहजादे, जब हसनैन करीमैन की शहादत की खबर हमें हुई दिल थोड़ा गमज़ुदा रहा। सारे मनाजिर दिखा दिए गए, बता दिए गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं की औलादों में से मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी और अली अहमद साबिर को पैदा फरमाएगा, जिनकी वजह से हमारा दीन मुस्तहकम हो जाएगा। यहाँ तक कि 3 रोज के बाद तुम भी हमारे पास आ जाओगे। जो भी यहाँ मंजर देखा है उसे कलम बंद करके आ जाना, उसे लिख करके आ जाना, ताकि दुनिया में सनद रहे, आलम मिसाल में। गौसे पाक के मरातिब में आता है, गौसे पाक ने खुद फरमाया, खास तौर से सागर भरे हैं इश्क ने बज़्मे विसाल के, ला जिस कदर भी खुम है शराबी जमाल के। सागर भरे हुए मेरी जानिब हुए रवां, मैं हूँ म्यान हल्का याराने हाल के। आवाज़ दे रहा हूँ अक्ताबे दहर आओ, ख्वाहा हो तुम अगर अभी इस्लाहे हाल के। मेरी बची शराब तो पी तुमने दोस्तों, लेकिन अभी तो दूर हैं जीने विसाल के। तुम सब कभी बुलंद अगरचे मकाम है, शाया नहीं हो तुम मेरी शाने कमाल के। पहने हुए हूँ अज़्मो अज़ीमत की खिलअतें, कितने ही ताज हैं मेरे सर पर कमाल के। हूँ जुर्रबाज, जुर्रा कहते हैं नरबाज को। हूँ जुर्रबाज सारे शयूखाने दहर का, हूँ जुर्रबाज सारे शयूखाने दहर का। किसको मिले हैं औज ये फजलो कमाल के। मैं गर करूं बयान मोहब्बत की दास्तां, हो जाए आग सर्द बगैर इश्तियाल की। पानी समंदरों में न बाकी रहे कहीं, मैं उन पे खोल दूं जो रमूज अपने हाल के। आगे फरमाया, एक बार दरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। आगे इरशाद फरमाया कि सब मुल्क मेरे सामने, सब मुल्क मेरे सामने। उससे पहले फरमाया कि अल्लाह के शहरों मुल्क हैं सब मेरी मिल्कियत। अल्लाह के शहरों मुल्क हैं सब मेरी मिल्कियत। महकूम है ये सब मेरे माजी व हाल के। सब मुल्क मेरे सामने यूं है कि खाक पर फेंके हों जैसे राई के दाने उछाल के। आगे फरमाया, जेली हूँ और दीन का मुही लकब मेरा। कोहो जबल पे नस्ब हैं परचम जलाल के। मेरा बड़ा घराना है दादा हसन मेरे। मेरा बड़ा घराना है दादा हसन मेरे। हैं पांव गर्दनों पर तमामी रिजाल के। रिजाल कहते हैं आदमी को। मौसूम हूँ मैं बंदा कादिर के नाम से। मौसूम हूँ मैं बंदा कादिर के नाम से। जद मेरे ताजदार हैं ऐनुल कमाल के।
याद रखें, हम अगर इश्क़ इलाही पैदा करेंगे, रज़ाए इलाही जब तक दिल साफ न होगा, आईना न होगा, जो भी बातें सुनी हैं जाने के बाद निकल जाएंगी। दिल का आईना बनाना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। याद रखें कि नमाज जितने भी सलासिल हैं, हमारे सहाबे कराम, औलियाए कामलीन, साहिब होश पर नमाज माफ नहीं है, साहिब होश पर। याद रखें, जिसने काहिली बरती, यानी कज़ा तो नहीं की, सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या नमाज को कज़ा करने पर ये सजाएं? नहीं। इरशाद फरमाया, हल्का समझा नमाज को, वक्त को टाल करके, यानी असर का वक्त करीब हो रहा है, 2-4 मिनट अब जोहर की नमाज पढ़, यानी नमाज को हल्का जाना। याद रखें, 15 किस्म के उस पर अजाब हैं। अल्लाह अकबर। ये समझें, 15 किस्म के, जहां इतनी फजीलत है, सरकार के तरीके को छोड़ने पर वो अजाब भी है। दुनिया के 6 अजाब ये हैं कि सालिहीन के फहरिस्त से उसका नाम खारिज कर दिया जाता है, उसकी उम्र से बरकत खत्म कर दी जाती है, अल्लाह अकबर। उसके रिस्क से बरकत खत्म कर दी जाती है, उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती, उसके किसी भी अमल का अजर सवाब नहीं दिया जाता, और नेक लोगों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। कहीं भी जाओगे दुआ कराने के लिए फायदा न होगा। मरते वक्त के 3 अजाब ये हैं कि प्यासा मरेगा। याद रखें, तरीके मुस्तफा को छोड़ने वाला, हल्का समझने वाला, मरते वक्त प्यासा मरेगा। अगर 7 दरिया भी उलट दिए जाएं, प्यास न बुझेगी। अचानक मरेगा। आजकल अचानक मरने का, जिसको हार्ट फेल भी, हादसा भी कहते हैं, और दुनिया के लोहे, लकड़ी और पत्थर का वजन कांधों पर लाद दिया जाएगा। कब्र के 3 अजाब ये हैं, कब्र इसको भींचेगी, दबाएगी, तंग कर दी जाएगी। कब्र में मुकम्मल अंधेरा होगा, इसलिए कि नमाज अगर इश्क़ इलाही में डूब कर पढ़ोगे तो कब्र में नूर के चिराग जलेंगे, मुनकर नकीर खुशखबरी सुनाएंगे, नम कनौमतिल उरूस, सो जा, इस तरह सो जा जिस तरह से एक पहली रात की दुल्हन सोया करती है। अरे क्या दुल्हन सोती है? यहां तक के मुनकर व नकीर के सवाल का जवाब ना दे पाएगा, और जब कब्र से उठेगा, नमाज को, तरीके मुस्तफा को हल्का जानने वाला, दिल दुखाने वाला मुस्तफा का, तो याद रखें, दरबारे खुदाबंदी में हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर गज़बनाक होगा। याद रखें, जलाले किबरियाई से कलेजे फट जाएंगे, फरिश्ते पेशानी के बालों से पकड़कर खींचेंगे, यहां तक कि पैरों में आग की बेड़ियां होंगी, और दरबारे खुदाबंदी से दोज़ख की तरफ ठिकाना होगा। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, नमाज की पाबंदी करो। बगैर साहिबे होश पर नमाज के बगैर चारा नहीं है। अगर छोड़ दी तो याद रखें,
फिर हमारा ठिकाना कहीं नहीं। रवायतों में आता है और ये अफवाह रिजाल भी है, बहुत मारूफ बातें हैं ये, कि एक सहाबी फजर की नमाज पढ़ने के बाद वापस चले जाते बगैर दुआ मांगे। शिकायत पहुंचती, या रसूल अल्लाह फलां साहबी दुआ मांगे बगैर फजर के और वो वापस चले जाते हैं। सरकार ने फरमाया दुआ तो इबादत का मग़ज़ है, इबादत की असल है। जब वो कल जाने लगे तो याद दिला देना कि तुम्हारे आका ने तुम्हें याद फरमाया है। जब दूसरे दिन वो जाने लगे तो एक सहाबी ने याद दिलाया, हाजिर बारगाह होते हैं। सरकार ने फरमाया ये बताओ नमाज फजर के बाद तुम दुआ मांगे बगैर घर क्यों चले जाते हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वजह ये है कि घर के अंदर गुर्बत है। हमारे बराबर में एक यहूदी का मकान है, उस मकान के अंदर एक खजूर का पेड़ है, उसकी डाल हमारी जानिब झुकी हुई है। सुबह जब होती है चिड़ियाँ बैठती हैं, खजूर गिराती हैं। जल्दी जाने का सबब यह है कि अगर कोई भी बच्चा खजूर उठा लेता है तो अगर खा लेता है तो मुंह से निकाल करके हम फेंक दिया करते हैं, खजूर चुन करके हम यहूदी को दे दिया करते हैं कि हलाल के अंदर हराम का शायबा ना हो जाए। याद रखें, इबादत के 10 हिस्से हैं जिसमें से 9 हिस्सा लुकमा हलाल है। अब हलाल नहीं तो बताओ इबादत क्या रही? कोई कबूल नहीं, ना हज कबूल है, ना जियारत कबूल है, कुछ भी कबूल नहीं। और अर्ज की, या आका ये जो चादर ओढ़ के आया हूं, बीवी को छुपा के आया हूं। जल्दी जाने का सबब ये है कि मैं ये चादर दूंगा, वो भी फजर की नमाज अदा करेगी कि नमाज कज़ा न हो। इरशाद फरमाया, साहबे इकराम रोने लगे। हमारे प्यारे आका की खूबसूरत आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाओ जल्दी जाओ, तुम्हारी बीवी की नमाज कज़ा न हो। वो फौरन पहुंचते हैं। गुर्बत का ये खेल ना चलेगा। देखो गुर्बत है, नमाज कज़ा नहीं है, वक्त पर है। जब वहां पहुंचते हैं, सरकार भी वहां पहुंच जाते हैं साहबे इकराम के साथ। वो नमाज अदा कर लेती है तो साहबे इकराम से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसारो, ये खजूर का जो पेड़ है इसकी बोली लगा लो, इसको खरीद लो और अपने मुसलमान भाई को हिबा कर दो, यानी दे दो। उसकी कीमत लग जाती है। सरकार ने उतना सोना उसको अता कर दिया यहूदी को कि अब ये मुसलमान का है, ये खजूर का दरख्त। तो यहूदी अपनी कौम में जाता है, बड़ा खुश है। कहा भाई मैंने खजूर का पेड़ बेच दिया है मुसलमानों के नबी के हाथ। कहा फिर तो बड़ी अच्छी बात है, रकम तो आ ही गई है, खजूर का पेड़ तुम्हारे घर में रहेगा, लेकिन अदब मलहूज रखना। उनसे कहना जाके कि ऐ मुसलमानों के नबी, ये खजूर का पेड़ खरीदा है, ये हमारा पड़ोसी मुसलमान कभी खजूर के बहाने कभी फल के बहाने हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि इसकी चीज हमारे आंगन में है। हम रोज रोज की बेशर्मी पसंद ना करेंगे। ऐ मुसलमानों के नबी, अगर ये खजूर का पेड़ खरीदा है तो इसे उठा के भी ले जाओ। हमारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, बस ऐ यहूदी, बस इतनी सी बात। इरशाद फरमाया, ऐ खजूर के पेड़, अगर तू यहां से हटके वहां लग जा तो इसमें तेरा क्या जाता है? खजूर का पेड़ जुम्बिश में आता है, कभी दाहिने हिलाता है, कभी अपने आप को बाएं हिलाता है। जब हिला चुका, जगह साफ हो गई, अब जमीन की बात है, जमीन आगे से फट जाती है, हट जाती है।
दरख्त आगे पहुंचता है, यहां तक कि दीवार भी आगे से फट गई, आगे मुसलमान के घेर कहते हैं आंगन में वो लग जाता है, जमीन बराबर हो गई और वो भी जमीन बराबर हो गई। इरशाद फरमाया यहूदी तेरी शिकायत दूर हो गई। अर्ज किया नहीं या रसूल अल्लाह मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। कलमा पढ़ा मुसलमान हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरत ने अर्ज की या रसूल अल्लाह घर के अंदर गुर्बत है, घर के अंदर गुर्बत है, बच्चे छोटे हैं, दूध का कोई इंतजाम नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया इसलिए कि ये सहाबे कराम का अकीदा कि ये मालिको मुख्तार हैं, अरे दूध नहीं वो भी इंतजाम मेरे आका करेंगे। अर्ज की या रसूल अल्लाह दूध का इंतजाम नहीं। इरशाद फरमाया कि एक मेख ले आओ, एक कील ले आओ, लोहे की कील आती है। हमारे प्यारे आका ने खजूर के पेड़ में कील को गाड़ दिया, ठोक दिया। इरशाद फरमाया जब भी तुम्हें दूध की जरूरत हो कील को निकाल लिया करना, इसमें से दूध निकलेगा, बर्तन को भर लिया करना। सुभान अल्लाह सुभान। एक अरसे तक वो भी फैजियाब होता रहा, उसके पड़ोसी भी होते रहे। एक दिन ऐसा होता है कि खजूर के पेड़ ने दूध देना बंद कर दिया, खजूर के पेड़ ने दूध देना बंद कर दिया। शिकायत पहुंचती है या रसूल अल्लाह खजूर के पेड़ ने दूध देना बंद कर दिया है। हमारे प्यारे आका ने एक सहाबी को भेजा, जाओ खजूर के पेड़ से मालूम करो अल्लाह के नबी के हुक्म के खिलाफ उसने ये अमल कैसे किया। जब एक सहाबी आते हैं, आने के बाद खजूर के पेड़ से कहते हैं खजूर के पेड़ तेरे अंदर ये जुर्रत कैसी कि नबी का हुक्म तूने टाला, दूध देना बंद कर दिया। खजूर के पेड़ से रोने की आवाज आ रही है, अल्लाह। खजूर के पेड़ से रोने की आवाज आ रही है। उसने कहा मेरी क्या मजाल है जो नबी के हुक्म के खिलाफ चल सकूं। हुआ ये एक कौवा मेरे ऊपर उड़ता हुआ आया, उसकी चोंच में एक हड्डी थी गोश्त की, कुछ बचा होगा, खाया और वो हड्डी छोड़ करके चला गया। जब से वो बेनमाजी की खाई हुई हड्डी मेरे ऊपर पड़ी है तो उस बेनमाजी की नहुसत की वजह से मेरे अंदर का दूध तो दूध है, पानी भी सूख चुका है। अल्लाह। ऐ लोगों गौर करो, इश्क़ रसूल में हम डूब करके जब नमाज अदा करेंगे, याद रखो जब बंदा नमाज के अंदर जब खड़ा होता है, इमाम ग़ज़ाली तो ये मशवरा देते हैं क्योंकि और ऊपर की रवायत हमने नहीं देखी, हम मशवरा ही मानेंगे। मशवरा ये दिया है कि जब नमाज शुरू करें तो सूरह नास पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें, फिर नमाज शुरू करें। और नमाज एक गुलाम की हैसियत से उस बादशाह हकीकी के सामने खड़े हुए हैं, कोई यानी निगाह उठ नहीं रही है। जब बंदा कहता है, सना पढ़ता है, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है जिसका नाम सना है। और जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो जन्नत का दूसरा दरवाज़ा जिसका नाम मार्फत है उसे खोल दिया जाता है। और जब बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का एक दरवाज़ा और खोल देता है जिसका नाम हम्द है। फिर बंदा जब कहता है अर्रहमानी रहीम, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरी बेपाया रहमतों का जिक्र कर रहा है, इसके लिए दरवाज़ा रिजा का खोल दो, यानी उम्मीद का खोल दो। और जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, जब मालिकी यौमिद्दीन, याद रखें इस मकाम पर अल्लाह की सल्तनत, उसकी रबूबियत, उसकी का सब कुछ, क्योंकि हिसाब वही लेने वाला है क़यामत के रोज। बाज़ अहले दिल ने मालिकी यौमिद्दीन का माने व मफहूम बयान किया है। किसी अहले दिल ने वो है मालिक जिस्मो जाऊं, वो है मालिक कौनो मकान, वो है मालिक अर्दो समा, वो है मालिक रोज़े जज़ा। क्यों? यहाँ भी मिल्कियत जताई जा रही, आप अपने मकान के मालिक हैं, कोई इस इलाके का है, कोई इस मुल्क का है, लेकिन आगे फरमाया वो रोज़े क़यामत का अकेला हुक्मरां होगा, वो रोज़े क़यामत का अकेला हुक्मरां होगा, किसी का मशवरा होगा न कोई दरमिया होगा। सहम जाएं जब सभी दोज़ख की एक चिंगाड़ से दोज़ख को लाया जाएगा, सहम जाएं जब सभी दोज़ख की एक चिंगाड़ से, खौफ से लरज़ेंगे सब जब जलाले किब्रिया होगा। मुट्ठी में रब की होंगे सब ज़मीन व आसमां। ये सूरह ज़ुमर का मफ़हूम है। यूँ तो हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला मुट्ठी से पाक है, हाथ से पाक है, जिस्म से पाक है, लेकिन ये कुरान है, इस पर भी ईमान है। जहाँ ऐसे मफ़हूम आए तो समझ लें वो अपनी दस्ते कुदरत उसकी समझें। मुट्ठी में रब की होंगे सब ज़मीन व आसमां, चमक उठेगी ज़मीन महशर, चमक उठेगी ज़मीन महशर, होगा ज़हूर रब के नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे हम, क्योंकि हमें अब रोका जा रहा है, इश्क़ रसूल पर हमने शुरुआत की थी। जिनका दिल इश्क़ इलाही से मामूर है, इश्क़ मुस्तफ़ा से मामूर है, उनके मकाम को एक झलक देख लें कि एक जंग के मौके पर माल के लिए सरकार ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह की राह में अपने मालों की कुर्बानी दो। सबने दिया। सिद्दीक़ अकबर ने घर का जितना माल था, यहाँ तक कि कपड़ा भी उतार करके कहते हैं हाजिर कर दिया, एक टाट का टुकड़ा खाली पहन लिया। सिद्दीक़ अकबर की जब ये अंदाज देखा, इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो जवाब दिया कि अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। अल्लाह इसलिए कि जब इश्क़ इलाही है, इश्क़ रसूल है, तो किसी और शय की हाजत नहीं। फिर क्या देखा कि जिब्रील अमीन हाज़िर बारगाह होते हैं, टाट पहने हुए। इरशाद फरमाया कि जिब्रील, इससे पहले तो मैंने ऐसे पैरहन में तुझे कभी नहीं देखा, अरे आज टाट पहन करके आया है। अर्ज़ की आका मैं तो क्या, जरा नजरों को ऊपर उठाएं, तमाम कुदसियाने फलक आज यही लिबास है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि आज ये लिबास
हमारी बारगाह में इश्क व मोहब्बत की दलील बन चुका है। ऐ फरिश्तों, सबके सब आज यही लिबास पहनो। और फिर जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपके पास इसलिए भेजा है कि आपकी वसातत से सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक़ अकबर को सलाम फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक़ अकबर को सलाम फरमा रहा है और इरशाद फरमा रहा है कि सिद्दीक़ अकबर से मालूम करो कि सब कुछ मेरी राह में लुटाने के बाद वो मुझसे राजी है कि नहीं है। रिक्कत तारी हो जाती है, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, सजदे में चले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, हमें तो ये मुद्दा सुना दें कि सब कुछ उसकी राह में कुर्बान करने के बाद ये मुद्दा सुना दें कि वो मुझ पर राजी है कि नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इसी को शेर के अंदाज में ढाला है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब इश्क इलाही, इश्क मुस्तफ़ा सीने में मौजज़न होगा तो उस मकाम को पा लेने का नाम है तौहीद। तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।